नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय जन्म वृतांत पर है। तो श्री हनुमान जी का जन्म वृतांत किस तरह से वर्णित है और कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम एक विचार कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि ऋक्षराज के पुत्र सम्राट वाली के राज्य में रतनपुर राज्य मंडल के मांडलिक शासक प्रहलाद विद्याधर थे, जिनकी पत्नी केतुमती थी। उनके ज्येष्ठ पुत्र पवन का विवाह उसी क्षेत्र में महेंद्रपुर के मांडलिक राजा कुंजर की पुत्री अंजना से हुआ। संभवतः त्रेता युग के इस अनुपम उदाहरण को वही आदर्श मानकर द्वापर युग में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एवं माता रुक्मणी जी ने इस प्रकार विवाह उपरांत 12 वर्ष की कठोर ब्रह्मचर्य साधना की। फलस्वरूप उन्हें अत्यंत तेजस्वी एवं संस्कार युक्त स्वयं जैसे पुत्र रत्न प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। उपलब्ध इस विषय से संबंधित साहित्य से ज्ञात होता है कि विवाह के पश्चात दंपत्ति द्वारा 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य साधना के पश्चात चैत्र पूर्णिमा मंगलवार को चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान के पिता को केसरी भी कहा जाता था, इसलिए इन्हें केसरी नंदन कहा गया। हनुमान का शरीर वज्र के समान बलिष्ठ होने से वे वज्रांगी और फिर धीरे धीरे उसी शब्द के अपभ्रंश हो जाने से वो बजरंग बली हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। पवन का पर्यायवाची वायु होने से वायुपुत्र व मरुत होने से मारुति नंदन नाम भी प्रचलित है। उनकी दीर्घ हनु यानी थोड़ी होने के कारण उनका नाम हनुमान रखा गया। हनुमान जी के पिता कपि नामक वानर जाति के थे, इस कारण हनुमान जी कपि कहे गए। इसी उद्धरण में उन्होंने तुलसी लिख रहे हैं कि को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये संकट मोचन हनुमान अष्टक का पहला ही अध्याय में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब उनकी शिक्षा और दीक्षा पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी के पिता पवन की शिक्षा जो थी वो महर्षि अगस्त्य के आश्रम में हुई थी। बालक हनुमान जी ने भी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ही उच्च शिक्षा दीक्षा एवं युद्ध कौशल का ज्ञान प्राप्त किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद के विद्वान थे तथा संस्कृत भाषा व व्याकरण में बहुत कुशल थे। महाबली हनुमान गदा एवं मल्ल युद्ध में भी बहुत प्रवीण थे। इस प्रकार चारों वेदों के अध्ययन व युद्ध कौशल में प्रवीणता ने हनुमान को ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण का एक अद्भुत संगम बना दिया था। वे एक कुशल सेनापति भी थे। इसका उदाहरण ये है कि श्री हनुमान यद्यपि वाली के सेनापति बने, परंतु कालांतर में सुग्रीव के साथ ही वाली के राज्य को छोड़कर निर्वासित जीवन जी रहे थे। परिस्थितिवश श्री राम से भेंट के पश्चात उनके दिव्य व्यक्तित्व के प्रभाव में उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से श्री राम का अनन्य भक्त बना लिया एवं उनके शेष वनवासी जीवन के प्रत्येक कार्य, संघर्ष व विपत्ति में हनुमान ने उनका अभिन्न सहयोग किया। माता सीता को ढूंढने से लेकर रामदूत के रूप में रावण के समक्ष जाना, लंका दहन लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने एवं रावण वध तक जितनी भी कठिनाइयाँ आईं, उन सब के निवारण के लिए अहंकार शून्य होकर स्वयं को समर्पित कर उन्होंने श्री राम का अनुपम सहयोग किया तथा स्वयं प्रभु भक्ति, सेवा व दास्य भाव का एक ऐसा कीर्तिमान प्रस्तुत किया है कि यह कहानी गाई जाने लगी कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और श्री राम जी ना चलें हनुमान के बिना। सेवक की प्रभुता प्रभु से भी अधिक। वो कैसे? हनुमान जीवन भर श्री राम के सेवक के रूप में रहे, वह उनकी अपने प्रभु के रूप में उपासना करते रहे, परंतु आज हमें आश्चर्यजनक रूप से प्रभु से अधिक उनके सेवक की प्रभुता का अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। जहाँ श्री राम अभिजात्य वर्ग के आराध्य हैं, वहीं श्री हनुमान जन जन के उपास्य हैं। यह एक सर्वविदित सत्य है कि विश्व में हनुमान के मंदिर श्री राम के मंदिरों से कहीं बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। तो हनुमान जी के जन्म वृत्तांत का ये सबसे अनूठा उदाहरण वाल्मीकि रामायण और महत्वपूर्ण हनुमान जी के जीवनी से संबंधित ग्रंथों से एक निष्कर्ष रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। आज के इस वीडियो को ज्ञानवर्धक समझकर सुने और धैर्यपूर्वक सुनने के पश्चात इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।